हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महेश नागर। आप देख रहे हैं इंग्लिश फ्रॉम होम। सो लेट वी स्टार्ट आवर सेशन, टुडेज सेशन। आई होप कि अभी तक के वीडियोस जो आपने देखे होंगे उससे आपको समझ में आ गई होगी कि इंग्लिश एक कैसी लैंग्वेज है। फर्दर लेट वी डिस्कस अबाउट दिस लैंग्वेज, अबाउट दिस टंग एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज इट। सो आपको पता होगा कि आप लाइफ में कहीं पर भी जाएं, suppose that you are moving towards your school, your college, or to a cabin of doctor, or somewhere in the industries or in companies. Definitely you have to give your introduction. हमें अपना परिचय देना पड़ता है। आपको पता है कि एक लेवल हो जाने के बाद, एक लेवल के बाद जब आप अपना ग्रेजुएशन कर लेंगे या कहीं भी काउंसलिंग में जाएंगे, सपोज करिए आपको कॉलेज एडमिशन लेना है, सो दैट उस टाइम पर, या फिर आपको कोई जॉब ज्वाइन करना है उस टाइम पर, ये दोनों ही टाइम अक्सर ऐसे होते हैं जहां पर इंग्लिश मस्ट कर दी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि कॉलेज में भी काउंसलिंग के टाइम पे हो सकता है कि आपसे आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में पूछा जाए, और जॉब के टाइम पे भी डेफिनेटली आपसे आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉल सेंटर। एक कॉल सेंटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस दैट हाउ दे टेक योर इंटरव्यूज। किस तरह से वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपको ये चीज़ समझकर, एक छोटी सी जॉब होती है कॉल सेंटर की, बहुत स्किलफुल टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है एंड गुड स्पोकन इंग्लिश as well as good communication skills होना चाहिए, and definitely you can get that job। ऐसी छोटी सी जॉब को जो कि हम लाइफ टाइम नहीं कर सकते हैं, ऐसी छोटी सी जॉब के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो गया है, वो भी आज की डेट में। लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने, जो कि एक इंग्लिश एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने इंग्लिश इंडिया में जिस तरह से अप्लाई करी, जिस तरह से उसको कंपलसरी कर दिया था सभी कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में, तो धीरे धीरे करके ये एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है। तो आज की डेट में इफ़ यू रियली वांट टू कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज, सपोज दैट यू हैव अ बिजनेस, और बिजनेस जो है वो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तब भी आपको इंग्लिश आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप एक छोटे से छोटे काम में भी इन्वॉल्व है, सपोज दैट आप एक टीचर हैं, तो टीचर बशर्ते कि हिंदी के टीचर ना हो और संस्कृत के ना हो, तो डेफिनेटली उसमें तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक टीचर हैं, चाहे आप मैथ्स के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, वॉट एवर विल बी योर सब्जेक्ट और इज़ योर सब्जेक्ट, बट यू हैव टू बी स्पीक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। सपोज दैट नाउ डेज वेरियस स्कूल्स have been established in India, CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स, दे आर रनिंग इन इंग्लिश मीडियम। उनको इंग्लिश मीडियम में चलाया जा रहा है, और ऐसे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इंग्लिश ठीक ठाक बोल सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहला जजमेंट जो होता है वो इंटरव्यू में ही होता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि हम इंटरव्यू किस तरह से दे सकते हैं और क्या क्या सेंटेंसेस हम उसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। हाउएवर द थिंग or the detail you have already mentioned in your biodatas, your CV, but apart from that, the first question from the interviewer will be remain same। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ये होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ। इस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि आपके बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है। डेफिनेटली मेरे बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँगा, और मैं किसी अननोन और स्ट्रेंज पर्सन से अगर जाकर मिलता हूँ और उसको अपने बारे में बताता हूँ, तो कितना ट्रुथ उसे मेरे बारे में पता होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि सिंपल से कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करना है वर्ब टू बी का यूज़ करते हुए, टू बी वर्ब का यूज़ करते हुए। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यू मस्ट बी नेचुरल। आपको नेचुरल रहना है। एक नेचुरल वे जो रहता है, उस नेचुरल वे में ही आपको स्पीक करना है, आपको बोलना है। इसके अलावा आप कोई भी आर्टिफिशियल अंदाज का यूज नहीं करेंगे। यस, आपकी जो भी प्रैक्टिस है, जो भी ट्राई आप करना चाहते हैं, जस्ट डू इट एट योर होम एंड अपार्ट फ्रॉम योर इंटरव्यू
डू नॉट ट्राई इट ड्यूरिंग इंटरव्यूज। इंटरव्यू के दौरान इसको ट्राई नहीं करना है, आप इसके अतिरिक्त टाइम में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। यू आर फ्री टू ट्राई, यू आर फ्री टू मेक प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस करने के लिए आप बिल्कुल फ्री है, कभी भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेचुरल वे आपको चूज करना है। हर एक व्यक्ति जो है वो यूनिक आइडेंटिटी लेकर पैदा हुआ है और यूनिक ब्रेन है उसके पास है, यूनिक स्टाइल है, यूनिक हैबिट्स है। तो आप अपनी हैबिट्स, अपनी स्टाइल और अपने अंदाज को आप यूज करिए। डोंट ट्राई टू इमिटेट द स्टाइल्स ऑफ अदर्स। दूसरों के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश मत करिए, इसमें बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 करके होती है। सिंपल सी बात है, अपना नाम बताने के लिए आप बोल सकते हैं कि आई एम एंड देन योर नेम। आई एम देन योर नेम, आई एम महेश नागर। या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज एंड देन आपका नेम, दिस इज महेश नागर। हाय, आई एम महेश नागर। हेलो, दिस इज महेश नागर। दो तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कई सारे बोलते हैं माई सेल्फ, तो माई सेल्फ एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि एम्फसाइज करता है सब्जेक्ट के ऊपर। आप यहां पर आई माई सेल्फ बोल सकते हैं, लेकिन केवल आप ऐसा नहीं बोल सकते कि माई सेल्फ महेश नागर। ठीक है, यहां पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कुछ समझ से परे होता है, तो इसको आपको यूज नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आई एम और दिस इज। बहुत बारीक चीजों को ऑब्जर्व करते हैं लोग। सेकंड पॉइंट जो होता है वो हम अपने फादर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप अपना फादर को इंट्रोड्यूस करके बोल सकते हैं, करने के लिए बोल सकते हैं कि माई फादर नेम इज, माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज एंड देन योर फादर्स नेम। दूसरा तरीका है कि पहले आप नेम बता दीजिए अपने फादर का और फिर लिखिए इज माई फादर, इज माई फादर। ये दो तरीके हो गए जिससे कि आप अपने फादर या मदर के नेम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो पॉइंट कैसे आपको बोलना है और क्या बोलना है। तो जनरली एक पर्टिकुलर वे होती है, एक चेन होती है, उस चेन के थ्रू आपको जुड़ते हुए आगे बढ़ना है। मदर फादर के बाद आता है वो प्लेस, वो जगह जहां पर आपका जन्म हुआ एंड जहां पर आप अभी लाइव करते हो, रहते हो, उस जगह का नाम। तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बोलिए, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और या ये भी बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगर आप पहले दिल्ली में रह रहे थे और अभी आपने मूव कर लिया है, कहीं और शिफ्ट कर लिया है, तो आप बोल सकते हैं बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई। अभी मैं मुंबई में रहता हूं। आप इस तरह से यूज करके अपना प्लेस का नाम बता सकते हैं। बहुत सिंपल है। मेक प्रैक्टिसेस एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यही सेंटेंस बार बार कहूंगा, लास्ट तक कहूंगा, हर बार कहूंगा, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाती बात। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है, याद रखिए। स्टार्टिंग में अगर आप इनिशियल लेवल पर अगर आप बिगिनर हैं तो डोंट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस, जस्ट यूज शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स यू कैन यूज। एंड धीरे धीरे once you will able to remove your hesitation, once you will feel motivated, then only आपको क्या करना है कि आपको यूज करना है। लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सबसे सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का ही यूज करना है। फ्रेंड्स, प्लेस को अगर आपने डिस्क्राइब कर दिया है, अपनी नेचुरल वे को ना छोड़िए, अपनी नेचुरल वे में ही बात करिए, स्वाभाविक तौर पर बात करिए। दूसरी बात होती है प्लेस के बाद आपकी क्वालिफिकेशन आती है कि व्हाट यू हैव अचीव्ड। ठीक है, सॉरी, क्वालिफिकेशन की बात आती है तो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। दो चीजें होती है, एक तो आपने कंप्लीट कर लिया है, वॉट एवर यू हैव डन, एक तो आपने कंप्लीट कर लिया है, एंड वॉट एवर इज रनिंग। दो चीज होती है, या तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है या तो अपनी क्वालिफिकेशन को आप रन कर रहे हैं। जस्ट सिचुएशन को देखना है, जस्ट आपको यह देखना है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं कहां खड़ा हूं, उस चीज को आपको बताना है। इफ यू हैव डन तो सिंपल सी बात है, हैव वर्ब का आप यूज करेंगे जिसका मतलब होता है ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और दूसरा यह है कि हम इसको हैव एज ए वर्ब भी यूज करते हैं जिसका मतलब होता है ओनरशिप दिखाना, या फिर हम कह सकते हैं पोजीशन के लिए। आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैव एमए। ठीक है, मैं एमए हूं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। हैव को काट कर आप बोल सकते हैं आई एम एन एमए, मैं एक एमए होल्डर हूं। ठीक है, दूसरे और भी सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं अपने आप को कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन है। आप बोल सकते हैं आई हैव डन माई
ग्रेजुएशन फ्रॉम DU in 2020, यानी कि यहां साल भी बता दिया आपने और यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव डन को काट कर आप कंप्लीटेड भी कर सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई हैव पास्ड, आपने पास कर लिया है, इसको भी बता सकते हैं। तो यहां पर 3 वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्लीटेड वर्ड का भी यूज आप कर सकते हैं। तो होप कि आप समझ गए होंगे किस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन जो कि ऑलरेडी डन हो चुकी है, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है, उनको बताना है। नेक्स्ट, रनिंग जो है उसको बताने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है परस्यूइंग। आई एम परस्यूइंग मास्टर्स फ्रॉम DU। मेरा परस्यूइंग चल रहा है, यानी कि अभी चल रहा है, रनिंग में है, और कौन सा, अपने कोर्स का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, तो वो आपका परस्यूइंग हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। क्वालिफिकेशन के बाद एक चेन में, इस कड़ी में आप आगे क्या बताएंगे, तो आपको बताना है अपने एम के बारे में। ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट योर एम, बिकॉज एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस हैज a particular aim, a particular target or destiny to achieve in life. लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? सपोज दैट यू आर ए स्टूडेंट एंड यू हैव बीन आस्क्ड फॉर योर एम, सो यू जस्ट टेल दैट आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए लॉयर, आई वांट टू बी एन एक्टर और समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर यू वांटेड टू बी। जो भी आप चाहते थे, उन सब चीज़ों को आपको ऐसे ही बताना है। हम ये बात कर रहे हैं कि अपने प्रेजेंट में किस तरह से चलते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपनी चीज़ों को बताना है। अगर आपने अपना एम बता दिया है तो उसके बाद आप अपनी हॉबी के बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि कई बार ये हॉबी जो है वो आपकी हैबिट्स को बताती है। किस तरह से बताती है एक हॉबी एक हैबिट को? क्योंकि जो चीज़ आपका शौक है वो आपकी आदत में जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली एक इंटरव्यूअर जो रहता है, ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट रहता है, वो आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे हॉबी को इंक्लूड करवाएगा। सपोज करिए आपकी हॉबी जो है वो खेलना है, ऑनलाइन गेम खेलना है, और आपको ऑफिस में कंप्यूटराइज्ड काम ही करना है, कंप्यूटर पर बैठ कर कोई काम करना है, तो वो आपको देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप ऑनलाइन गेम वहीं खेलने लग जाए और टाइम पास करें। तो डेफिनेटली वो एक एक चीज़ पॉइंट देखते हैं। तो अपनी हॉबी को आप बताइए। अभी हम कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज क्वेश्चंस और दीज काइंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। बट अभी ये सेंटेंसेस धीरे धीरे करके आप इंट्रोड्यूस करना अपने आप को सीखिए, इन फ्रंट ऑफ योर क्लासमेट्स, इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स, और यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू समवन अदर्स। किसी और के सामने आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। एंड डेफिनेटली 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। पहली चीज़ है हेजिटेशन, और ये हेजिटेशन जब तक रहेगा तब तक आप नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़ है मोटिवेशन, जो कि हेजिटेशन के हटने के बाद आता है। अगर आपका हेजिटेशन रहा तो मोटिवेशन नहीं रह सकता। ये वो 2 भाई हैं जिनके बीच में एक तरह से बिल्कुल भयंकर दुश्मनी है, और इस भयंकर दुश्मनी के चलते ये दोनों एक घर में नहीं रह सकते। तो आपके माइंड में क्या रहेगा? या तो रहेगा हेजिटेशन या तो रहेगा मोटिवेशन, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो आप अपने हेजिटेशन को रिमूव करिए और बी मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड हो जाइए, एंड देन कैरी ऑन, जस्ट चलते जाइए, कीप इट अप, एंड डेफिनेटली यू विल बी ए गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश एंड यू विल बी फ्लुएंट एट इंग्लिश। हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। साथ बने रहिए, और साथ बने रहने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, एंजॉय इट एंड लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। आज के इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कुछ फैंटास्टिक, कुछ फैबुलस, कुछ इनक्रेडिबल लेकर आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, सो दैट डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिले और तुरंत ही आप वीडियो को देख लें। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।